आज हमारे पास एक ऐसा केस है जिसको कि जबकि हमारे पास आई थी तो डॉक्टर्स ने इनको कहा था कि शी हैज टू डू बेड रेस्ट बिकॉज नाउ शी कैन नॉट सी। तो वहां पर जो कंडीशंस थी इनकी वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी थी, उसके साथ में वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन था स्क्लेरा में। स्क्लेरा कहीं कहीं पर थिक हो गई थी, कहीं कहीं पर थिनिंग हो गई थी उसकी। ऑप्टिक नर्व में पेलनेस थी जिसके कारण पेशेंट को दिखाई बिल्कुल देना बंद हो चुका था। साथ में जो इनकी और कंडीशन ये थी कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा थी आंखों में और नेत्रस्राव बहुत ज्यादा था, यानी आंखों से पानी बहुत ज्यादा गिर रहा था एंड शी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर मैकुलर स्वेलिंग भी थी इनको, तो हम लोगों ने इट वॉज अ गॉन केस फॉर अदर पैथीज। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर इनका मेडिकेशन भी शुरू किया, ओरल मेडिकेशन, और साथ में हमने नेत्र तर्पण शुरू किया। नेत्र तर्पण की प्रक्रिया हम करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम आटे का अलाव अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो अक्षि तर्पण या नेत्र तर्पण की प्रक्रिया है, उसमें हम जो ऑयल है उसको हमेशा इनर कैंथस या फिर फोरहेड पर गिराएंगे थपनी पर, ताकि अगर ऑयल गर्म हो, टेम्परेचर अगर पेशेंट के सहने लायक हो या नहीं हो ये डिपेंड करेगा, तो पेशेंट से पूछ लेना है और उसके बाद हमें इनर कैंथस में गिरेगा ताकि धीरे धीरे वो स्प्रेड होगा। तब पेशेंट को बोलना है आंख खोलने के लिए, आंख खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए। पेशेंट क्या क्या फील कर सकता है इस बीच में? पेशेंट को ये फील हो सकता है कि आंखों से गर्म पानी का फवारा निकल रहा है, आंखों में जलन हो रही है, लेकिन इट्स परफेक्टली फाइन क्योंकि हम शोधन ही कर रहे हैं उसका। तो ये नेत्र तर्पण की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को वात पित्त कफ के अनुसार जो भी जिस दोष का प्राधान्य हो 3 to 5 टाइम्स और मोर देन दैट हम यूज कर सकते हैं। उसमें कितनी बार पलकों को झपकाना है ये भी ग्रंथोक्त जो चीजें हैं वो अलग हो सकती हैं। जो पेशेंट हमारा क्या फील कर रहा है उसके ऊपर हमें डिसाइड करना होता है। इस प्रक्रिया को 3 से 5 बार हम दोहराएंगे। नेत्र तर्पण के बाद पश्चात कर्म भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपने अलाव जो है उसको हटाया है और जो यहाँ पर स्नेह द्रव्य बचा रह गया है उसके साथ में तीनों मर्म यहाँ पर स्टिमुलेट करने हैं। ये साइनसिस का एरिया क्योंकि नेजोलैक्राइमल डक्ट है तो वो प्रॉपरली उसको स्टिमुलेट करना है, ठीक है। और उसके ये मसाज करने के बाद, स्नेहन करने के बाद यहाँ पर हम अपने हाथ को ही ऐसे रगड़ करके और स्वेदन देते हैं। तो ये इसके पश्चात कर्म की प्रक्रिया हो गई। इस तरह से हम नेत्र तर्पण करते हैं।